संगीत सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। पंडित जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, हम चाह रहे हैं कि आज की इस कड़ी का आरंभ आपके बांसुरी वादन से हो, तो क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए इस वक्त? मैं एक पीलू ठुमरी पेश करूंगा। ठुमरी कहना थोड़ा गलत है इंस्ट्रूमेंट के लिए, क्योंकि ठुमरी में शब्द होते हैं जी, वाद्य में शब्द नहीं होते, इसलिए उसे आम तौर पे धुन कहे जाती है। लेकिन जो मैं धुन बजाऊंगा वो बनारस स्टाइल की एक ठुमरी ही पेश करूंगा। वाद्य के लिए मेरे शब्द नहीं होंगे, लेकिन वो जो बजाने की शैली है वो ठुमरी की ही होएगी, पूर्व बंग की जी। तो मैं मिश्र पीलू ठुमरी पेश करूंगा। मिश्र पीलू ठुमरी। पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का बजाया बांसुरी पर राग मिश्र पीलू ठुमरी की शैली में ये धुन सुनते हुए हमें याद आया एक वो नाम जिनके उपशास्त्रीय गायन सुनते हुए एक पीढ़ी बड़ी हुई, हमारा बचपन बड़ा हुआ। वो हैं विदुषी शोभा गोटू। विदुषी शोभा गोटू हिंदुस्तानी शास्त्रीय सुगम संगीत के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है और आपको ठुमरी क्वीन के नाम से भी शोहरत मिली थी।
अपनी बुलंद आवाज में अभिनय का अंग कुशलता से जोड़ना उनकी खासियत थी। अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि उस्ताद अलादिया खान के बेटे और कोल्हापुर के जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक उस्ताद भुर्जी खान, जो शोभा जी के माताजी के गुरु थे, बाल्य शोभा के हुनर से प्रभावित हुए थे। शोभा जी का ज्यादातर वक्त भुर्जी खान साहब के घर पर ही बीतता था। और ये भी बताना जरूरी है श्रोताओं को कि मुंबई में शोभा जी की माताजी को ठुमरी, दादरा और उपशास्त्रीय संगीत के शिक्षा दे रहे उस्ताद गम्मन खान की तालीम में ही शोभा जी ने अपनी खुद की पहचान बनाई। पंडित जी, हम चाहते हैं कि शोभा जी की फिल्मी यात्रा और उनकी गायन शैली पर आप प्रकाश डालें। शोभा जी की जो गायन शैली थी वो किसी एक कैटेगरी में हम लोग डाल नहीं सकते हैं कि एक पूरब अंग है या पंजाब अंग है। ये उन्होंने अपनी एक शैली तैयार की थी ठुमरी गाने की। उसकी वजह ये थी कि उनकी जो माँ थी मेनका शिरोडकर जी, वो गमन खान साहब की शिष्या थी और वो अदाकारी ठुमरी पेश करती थी, मतलब उसमें अभिनय होता है। तो अभिनय करने के कारण वो ठुमरी के जो शब्द है, उसका भाव जो है, उनको आत्मसात करना पड़ता है। इस वजह से अदाकारी ठुमरी में गाने में आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो रस ग्रहण करते हैं शब्द को। तो वही जो तरीका था गाने का वो शोभा जी के गाने में आया। और फिर वो अदाकारी होने के कारण फिर जयपुर के कथक के थोड़ी शैली और बनारस की थोड़ी शैली, इसका मिश्रण होके शोभा जी का गाने का एक शैली होगी। उन्होंने भी सीखी थी अदाकारी, तो उसकी वजह से उनके गाने में भाव बहुत है। वो पूरी तरह से अदाकारी नहीं करती थी, फिर भी उनके गाना आप सुनते थे तो पता चलता था कि अदाकारी सीखी हुई है। और ये भी अपने श्रोताओं को बता दें कि विदुषी शोभा गुरुटू मराठी और हिंदी दोनों फिल्मों में उन्होंने गाया है। विदुषी शोभा गुरुटू के गायन की यात्रा पर हम चर्चा कर रहे हैं और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं विदुषी शोभा गुरुटू के स्वर में ये ठुमरी। फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन की, बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म से आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गुर्टू की गाई ये ठुमरी। बोल आनंद बख्शी के थे, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब घड़ी की ओर हम देख रहे हैं तो वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ और रचना इसमें शामिल की जाए। अब आज इस श्रृंखला को यहीं समेटते हैं। कल की कड़ी में किन्हीं वरिष्ठ शास्त्रीय कलाकार की चर्चा होगी, तो आप सब सुनते रहिए संगीत सरिता की श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के रंगीन ताने बाने। तब तक के लिए श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। नमस्कार। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 16वीं कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa